हेलो दोस्तों, जीके अपडेट विश्व प्रशांत सिंह चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो विश्व भर में कोरोना वायरस फैल चुका है उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तथा उससे बचने के उपाय भी बताऊंगा। तो सबसे पहले कोरोना वायरस महामारी के चलते दुनिया भर में अभूतपूर्व वैश्विक मंदी है। पहले से ही आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस की दोहरी मार हो गई है। लॉकडाउन से देश भर में आर्थिक गतिविधियां ठप, वस्तुओं पर का उत्पादन, मांग और आपूर्ति प्रभावित हो रही है। रोजगार छिनने से लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। देश में एक महामारी के तौर पर दस्तक दे चुका भीषण आर्थिक संकट कोरोना वायरस यह है। आर्थिक महामारी से जुड़े आंकड़े मैं आप लोगों को बताता हूँ। महामारी की मार से भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट गिरकर माइनस में जाने की संख्या है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी, भारत की जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट के अनुमान CII माइनस 0.9%, फिर रेटिंग 0.8%, IMF 1.9%, वर्ल्ड बैंक 1.5% से 2.8% तक। ILO असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ कामगार होंगे प्रभावित। गरीबी रेखा से नीचे जाने की संख्या हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक भारत के 104 मिलियन लोग वर्ल्ड बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुताबिक गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की तादाद लगभग दोगुनी होने की संभावना हो सकती है। अब मैं आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र बताने जा रहा हूँ। मांग और आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हैं। खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान की मांग में गिरावट हो रही है। आर्थिक गतिविधियों का चक्र टूटा, उत्पादन प्रक्रिया बाधित हो गई है। असंगठित क्षेत्रों में रोजगार छिने हैं। बेरोजगारी और गरीबी में बढ़ोतरी हो गई है। लॉकडाउन होने से देश में आपूर्ति श्रृंखला को बड़ा नुकसान हो गया है। एयरलाइन, ट्रेवल, टूरिज्म, होटल और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टरों का कारोबार ठप हो गया है। शेयर बाजार और वित्त क्षेत्र की भी कमजोर हो गए हैं। सरकारी खजाने में जीएसटी और दूसरे करों से आने वाले पैसे में भी गिरावट हो गई है। मैं भारत सरकार के प्रयास भी बताऊंगा आप लोगों को। केंद्र सरकार ने 1.70 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा। खाद्य सुरक्षा के जरिए गरीबों को मुहैया कराया जाएगा। राशन खाद्यान्न आवंटन किया गया दोगुना। कर्मचारी भविष्य निधि खाते में 3 महीने का मूल वेतन या जमा राशि का 75% जो भी कम है निकालने की अनुमति हो गई है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4.4 तक किया कम कर दिया है। CRR में कटौती कर बढ़ाई गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां। गरीब, भूखे, बेरोजगार और बीमार कामगारों को आपात राहत पहुंचाना अहम चुनौती हो गई है। गांवों की ओर से लौटे मजदूरों को दोबारा श्रम बाजार में लाना मुश्किल होता जा रहा है। बेरोजगारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दशा चिंताजनक हो गई है। छोटे और मझोले उद्योग महामारी की वजह से बनी इस स्थिति को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। रोजगार मुहैया कराना बड़ी चुनौती हो गई है। प्रवासी भारतीयों के रोजगार पर भी खतरा। रेमिटेंस में भी कमी की संभावना हो गई है। अब मैं आप लोगों को आगे की राह बताऊंगा कि आप कैसे कैसे इससे सरकार के आगे अगला कदम क्या होगा। सरकार को नीतियों में जरूरी बदलाव करने, नई नीतियों बनाने और राहत पैकेज के देने की जरूरत है। राशन कार्ड और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाने की जरूरत है। स्थानीय स्तर पर अस्थायी रोजगार कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। छोटे उद्यमों और स्वरोजगार में लगे लोगों को कर्ज और सब्सिडी दोनों मुहैया कराया जाना चाहिए। खुदरा व्यापार, होटल उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों में रोजगार बहाली के लिए गंभीर प्रयास करने की दरकार है। मांग और आपूर्ति को दोबारा रेगुलेट करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों की जरूरत होगी।
ज़रूरतमंदों बैंकों, एनबीसीएस और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए भी सरकार को करनी चाहिए वित्त की व्यवस्था। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए की जानी चाहिए हर संभव कोशिश। धन्यवाद दोस्तों।